तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा सार संग्रह का ये दूसरा वीडियो है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे वीडियो का आपको अपडेट मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पहला कहता है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों की तुलना ईश्वर से की गई है? किस राजवंश के शासकों की तुलना ईश्वर से की गई है? तो इसका आंसर है क्या चीज? गुप्त राजवंश के शासकों की, गुप्त राजवंश के शासकों की। दूसरा क्वेश्चन कहता है तैमूर के आगमन के समय शासक कौन था? तैमूर के आगमन के समय शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था शासक। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके शासनकाल में हुमायूंनामा लिखी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी किसके शासनकाल में? ये अकबर के शासनकाल में। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नहरों का जाल फैलाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? क्वेश्चन क्या है, भारत में नहरों का जाल फैलाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो ये हो जाए फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। आगे है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में, और इसका इच्छा था कि हमको कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। काबुल में दफनाया जाए, यानी इसका इच्छा था कि काबुल में हमको दफनाया जाए, और इसका दोस्तों मृत्यु कहाँ हुआ था? आगरा में। आगे है इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। अब दोस्तों क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो यह आया था 1942। क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया था, और कैबिनेट मिशन 1946 में गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है कापडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कापडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बाल गंगाधर तिलक किसको भारत का हीरा कहते थे? ये हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक भारत का हीरा कहते थे। आगे है भारतीय कम्युनिज्म इंडियन कम्युनिज्म के पायनियर कौन थे? इंडियन कम्युनिज्म के पायनियर कौन थे? तो एम एन रॉय आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के विचार के जनक कौन थे? पाकिस्तान के विचार के जनक कौन थे? मोहम्मद इकबाल। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? ये खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। आगे है 1857 के गदर में दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? ये हो जाएगा बख्त खां। याद रखिए बख्त खां, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के गदर में दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने क्या? ये हो जाएगा बख्त खां। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ये हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। बंगाल विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में निरस्त किया गया? ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन को निरस्त किस वायसराय के शासनकाल में किया गया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के सामयिक सरकार के संस्थापक किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की। आगे है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। क्वेश्चन करते हैं एक बार और,
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20वां क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? ये हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916। क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक मिलन हुआ? ये हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। संविधान के किसके महाभियोग का प्रावधान नहीं है? यानी किसका महाभियोग का प्रावधान नहीं है संविधान में? ये हो जाएगा राज्यपाल जो है इसका महाभियोग का संविधान नहीं है संविधान में। आगे है भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था, भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जर्मनी के वेमर के संविधान से, जर्मनी के वेमर के संविधान से लिया गया है। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत हो जाएगा। आगे है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे है संविधान के अनुच्छेद 17 व 18 क्या प्रदान करते हैं? संविधान 17 व 18 क्या प्रदान करते हैं? ये हो जाएगा सामाजिक क्षमता। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकता है? तो अनुच्छेद 226। आगे संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? दोनों सदनों में से किसी भी में, यानी दोनों सदनों में से किसी भी में चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। आगे है लोकसभा के सामान्य समयांतराल को किसके आदेश से बढ़ाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। लोकसभा के सामान्य समयांतराल को किसके आदेश से बढ़ाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम यहाँ देख सर्वोच्च हो गया तो उच्चतम ने उच्च न्यायालय होगा। आगे देखिए लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। आगे देखिए दिया गया है भारत एवं विश्व का भूगोल। आगे है दीर्घ ज्वार कब होता है? तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। दीर्घ ज्वार कब होते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तब। आगे है बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम हो जाता है? तो ये हो जाएगा जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना। याद रखिएगा जमुना हो जाता है, यमुना नहीं, याद रखिए यमुना नहीं, ये जमुना होता है। बंगाल की खाड़ी में जो ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है वहाँ क्या कहा जाता है इसको? इसको जमुना कहा जाता है, जमुना न कि यमुना। आगे देखिए खैबर का पास यानी खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में है। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से। आगे देखिए हेमावती, अकरावती और क्या है दोस्तों? श्रीमासा
ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी, कावेरी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन कहता है 165 डिग्री ईस्ट तथा 165 डिग्री वेस्ट पर स्थित दो स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ये हो जाएगा 22 घंटों का। कितने घंटों का? 22 घंटों का। एक बार क्वेश्चन, 165 डिग्री ईस्ट, 165 डिग्री ईस्ट तथा 165 डिग्री वेस्ट पर स्थित दो स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ये 22 घंटे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर। आगे है, एलिफेंटा पास किस देश के संदर्भ में बोला जाता है? एलिफेंटा पास जो है ये श्रीलंका में। एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में। आगे है, आगे क्वेश्चन है, कैनेवरल कैप कैनेवरल जहाँ से स्पेस शटल प्रक्षेपित किया जाते हैं किसके तट पर स्थित है? ये फ्लोरिडा के तट पर। कैप कैनेवरल कहाँ स्थित है? ये फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। आगे है, विश्व के 10 सबसे बड़े यूरेनियम क्षेत्र किस देश में है? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में समझा जाता है? ये मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सहकारी आंदोलन को भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली है? ये दुग्ध उत्पादन में। क्वेश्चन क्या है? सहकारी जो है, सहकारी आंदोलन को भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली है? ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन में। आगे है, बैंकों में आर्थिक वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर किस समय अंतराल की होती है? किस समय अंतराल के अंतर्गत होती है ये फाइनेंशियल ईयर? ये हो जाएगा दोस्तों, ये अप्रैल से मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी बैंकों का। आगे है, राष्ट्रीय विकास परिषद के उपक्रम के संबंध में एनएफएसएम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आगे है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये एडम स्मिथ। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ, दोस्तों ये लिखे हैं किसने? एडम स्मिथ। आगे है, सेक्शन 88 के अंतर्गत टैक्स रिबेट समाप्त करने की संस्तुति किस कमेटी ने की है? ये केलकर समिति। टैक्स 88 को किस संस्तुति के अंतर्गत समाप्त की है? ये केलकर समिति। आगे है, किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ये हो जाएगा IRDP इरडा। आगे है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। आगे है, लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी सीमा तक सीमित हो। आगे है, भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस शहर में स्थापित किया गया? ये कोलकाता में। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस शहर में स्थापित किया गया? ये कोलकाता में। आगे है, विज्ञान एवं तकनीकी। क्षुद्र ग्रह अवस्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह अवस्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। आगे है, ब्रेड या इडली किसके कारण फूल जाता है? इष्टीकरण के कारण। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क बल्ब हाइग्रोमीटर से। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य किस क्रम का होता है? तो ये होता है 1
एंगस्ट्रम के क्रम का होता है? एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य किस क्रम का होता है? 1 एंगस्ट्रम के क्रम का होता है। आगे है, निर्वात में प्रकाश का वेग तरंगदैर्घ्य आवृत्ति तथा तीव्रता में से किस या किन पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये सब किसी पे नहीं करता है, नहीं आवृत्ति, नहीं तीव्रता, नहीं तरंगदैर्घ्य पर। आगे है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये भारी जल का किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है, और ये देखिए क्या दिया गया है, बेरिलियम का किया जाता है, बेरिलियम बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड को किया जाता है, जिसमें क्या कहता है, भारी जल सबसे अधिक अच्छा मंदक, भारी जल सबसे अच्छा मंदक है, यानी D2O। आगे दिया गया है 57 नंबर, गैलियम तथा ऑक्सीजन, गैलियम तथा ऑक्सीजन मिलकर Ga2O3 यौगिक बनाते हैं। गैलियम की संयोजकता कितनी है, यानी वैलेंसी कितनी है गैलियम की, इसमें तो हो जाएगा 3। आगे देखिए, नीले, हरे, लाल तथा पीले प्रकाश में से किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है? तो ये नीले हो जाएगा, नीले में सबसे अधिक ऊर्जा होगी, नीले में सबसे अधिक ऊर्जा होगी। आगे है, मानवों के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है, विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। एनीमिया का रोग किस तत्व कमी कारण होता है? एनीमिया लोहा कमी कारण होता है, एनीमिया लोहा कमी के कारण होता है। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, इसमें देखिए बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो भी देख लीजिए। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश की एकमात्र केंद्रीय सहायतार्थ कृषि व विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना कब किया गया था? ये 1993 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश की एकमात्र केंद्रीय सहायतार्थ कृषि व विश्वविद्यालय, ये कहाँ, इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1993 में। NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक हुई थी, ये सितंबर 2006 में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए 2011, इसको छोड़ दे रहे हैं। आगे दिया गया खुरका मतलब देखिए यहाँ क्या कहता है, देखिए खुरका का मतलब होता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग में पशु को क्या परेशानी आती है? ये हो जाएगा, देखिए गले से घुरघुर की आवाज़, तेज बुखार, गले की सूजन, सांस में तकलीफ, चारा न खाना आदि लक्षण। अब ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें। आगे देखिए यहाँ क्या कहता है, डॉक्टर एस अय्यप्पन किस विषय के विशेष कृषि वैज्ञानिक थे? हो जाएगा मत्स्यिकी क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है, पशु में खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग हेतु कौन से कीट नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम देश में स्वदेशी तकनीकी का विकसित किया गया? तो ये किया गया डिभा FMD किट, फूट एंड माउथ डिजीज किट। अब ये 2008-9 का दौरान क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें, चलिए आगे चलते हैं। आगे है खेल कूद से क्वेश्चन कहता है, खेलों में टाइगर नामक उपनाम से कौन खिलाड़ी जाना जाता है? टाइगर के नाम से जो है कौन से खिलाड़ी जाना जाता है, यानी उनका उपनाम है, तो हो जाएगा मसूर अली पटौदी। आगे है, राष्ट्रमंडल खेलों के 52 वर्षों के इतिहास में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक तथा किस स्पर्धा में जीती? तो कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो। आगे है, विश्व के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के हैं? ये स्पेन, राफेल नडाल का संबंध स्पेन से। अजलान शाह का संबंध हॉकी से, खेल का संबंध हॉकी से। आगे है,
ओलंपिक खेल कितने समयांतराल में होता है? यानी ओलंपिक खेल कितने समयांतराल में होता है? 4 साल में। ओलंपिक 4 साल में होता है। फीफा नामक संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। फीफा का संबंध फुटबॉल से। आगा खां कप किस खेल में प्रदान की जाती है? तो हॉकी। आगा खां कप का संबंध हॉकी से। आगे है, एशियन खेल कितने समयांतराल में आयोजित किए जाते हैं? ये 4 साल। एशियन खेल ये भी 4 साल पर होते हैं। एशियन खेल भी 4 साल पर होता है। आगे है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दिया गया विविध से क्वेश्चन 81 नंबर। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति थे? ये है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आगे है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ये सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। आगे है, वर्ष 1993 में हिमाचल प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो ये डिक्की डोलमा इसमें के अनुसार डिक्की डोलमा। अब देखिए ये क्या है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? ये छत्तीसगढ़। भारत का 28वां राज्य छत्तीसगढ़। अब देखिए आगे है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन मिस भी हो सकता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए आगे कहता है, शांति वन किस महापुरुष की समाधि स्थल? ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आगे है, गांधी जी के प्रमुख हथियार माने जाते हैं? तो सत्य, अहिंसा और अनशन तथा असहयोग ये था। अब देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर के अंतर्गत दिया गया, इसको छोड़ दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद देखिए कहता है मैनेजिंग मनी एंड फाइनेंशियल, तो इसमें देखिए कहता है किसने लिखी? ये हो जाएगा वाई.वी. रेड्डी, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी हो जाएगा। आगे है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी देखिए करंट अफेयर के अंतर्गत है ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसने कहा है लेट ए 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड लेट ए 1000 स्कूल इन स्कूल ऑफ थाउट कंटेंट? तो देखिए मात्स्य तुंग हो जाए। किसने कहा था लेट ए 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड लेट ए 1000 स्कूल्स ऑफ थाउट कंटेंट? ये मात्स्य तुंग कहा था, मात्स्य तुंग। आगे देखिए, किसने कहा है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी? ये कवि प्रदीप ने लिखी इसको। कवि प्रदीप ने इसको किसने लिखी थी? ये कवि प्रदीप। आगे है, समय का अभाव किसके कारण होता है? समय का अभाव किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आगे है, स्ट्राइट फ्रॉम माय हार्ट पुस्तक के किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने लिखी थी? ये कपिल देव। क्या है, स्ट्राइट फ्रॉम माय हार्ट पुस्तक किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने लिखी थी? ये कपिल देव। किसने लिखी? ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवरी जॉय फॉर एवरी, जैसे जॉन किट्स हो जाएगा। आगे है, किस पुस्तक में लिखा है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक? गीतांजलि में। फिर पढ़ते हैं, किस पुस्तक में लिखी है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक? ये लिखी तो गीतांजलि में है। आगे देखिए, ये 2009 करंट अफेयर है, ये देखिए पुराना है, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए ये है, कहता है एकमात्र वह भारतीय कौन से हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? ये विजयलक्ष्मी पंडित।
क्या कहता है, एकमात्र वह भारतीय कौन है जिसे, यानी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा, संयुक्त राष्ट्र के महासभा UN जनरल असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये विजयलक्ष्मी पंडित। आगे है, माउंट एवरेस्ट पर आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला बनी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, बछेंद्री पाल। बोलोमीटर से क्या मापते हैं, ताप को, बोलोमीटर से ताप को मापते हैं। ये पुराना क्वेश्चन, इसको छोड़ देना। चलिए आगे, भारत पाक के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस भारत में कहाँ प्रारंभ होती है, तो ये बाड़मेर हो जाएगा। थार एक्सप्रेस बाड़मेर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। भारत में पंचवर्षीय योजना का पालन किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। भारत पंचवर्षीय योजना का पालन जो है, प्लान किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे क्या कहता है, भारत की राष्ट्रीय रसायनशाला कहाँ स्थित है, ये पुणे। भारत का राष्ट्रीय रसायनशाला कहाँ है, ये पुणे हो जाएगा। आगे है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई हो जाएगा। आगे है, बौद्धों का तपोमठ कहाँ है, तो तपोमठ हिमाचल प्रदेश। तपोमठ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये वीडियो में इतने ही थी, फिर अगले वीडियो आते हैं। तब तक देखिए, इसका प्लेलिस्ट मैं बना दे रहा हूँ दोस्तों, जो भी अपडेट दूंगा इसी के अंतर्गत देख लीजिए। फिर वीडियो अगले में आते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।